सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ओम तत्सत में से तत् और सत, सत का वर्णन चल रहा था कल। ओम का ज्यादा इन्होंने नहीं दिया, बस ओम सब प्रकार से हमारी रक्षा करने वाली शक्ति को स्मरण करके सब कर्म करने चाहिए, इतना ही कहा। और तत् में, तत् का मतलब क्या है? यज्ञ दान तप सब क्रियाएं ये सब करनी है, लेकिन इनमें फल के प्रति अनासक्त रहना है। और सत क्या था? जितने भी हमारे सत से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं, जितने भी कर्म हैं, भाव हैं, सद्भाव, सद्वाणी, सत्कर्म, तो सत से जो जो शुरू होने वाले वो क्या है? वो सत स्वरूप परमात्मा ही है। ये कल पढ़ा था। और सत किस किस को कहते हैं तो वो एक श्लोक में और बता रहे हैं, तो इसको पढ़ेंगे। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी का प्रश्न है कोई? जी पूछिए। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न है, एक गुरु जी एक वाक्य बोलते हैं, हाँ, तत्कारी तद्वेषी। जी, जिस काम को करते हैं हमें उसी काम से ईर्ष्या होती रहती है, मतलब पसंद नहीं आता है। जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जस्ट इसको उल्टा कर दें, तद्वेषी तत्कारी, हम जिससे द्वेष करते हैं उसी को करते हैं, जिससे हमें द्वेष है हम उसी कार्य को कर रहे हैं। तो क्या अंतर आया इसको उल्टा करने से? क्या फर्क पड़ गया? मैं ऐसा सोच रहा हूँ जैसे कि हम किसी कार्य से द्वेष कर रहे हैं, मतलब द्वेष पहले है, मतलब हम उसे सही नहीं मान रहे, फिर उस काम को कर रहे हैं ऐसा। और दूसरे वाले में हम जिस काम को कर रहे हैं, मतलब करना पड़ रहा है मजबूरी में, लेकिन बाद में काम हमें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए था या फिर ये उचित नहीं लगा, इस प्रकार से। तो मेरा प्रश्न ये बनता है कि तद्वेषी तत्कारी वाले जो सूत्र से जो हम काम करते हैं वो कौन से गुण में आएगा, कौन सी वृत्ति बनेगी? सात्विक, तामस में आएगा। तामस में। और तद्वेषी तत्कारी वाले जो सिद्धांत है वो किस में आएगा? वो भी उसी में आएगा। दोनों एक ही तो है, तो तामस में आएगा। ये जो कर रहे हैं उसी से ही द्वेष करना, मतलब उसमें आनंद ना लेना, यही है द्वेष का मतलब। घृणा ऐसे नहीं, द्वेष अप्रीतौ, जिसमें प्रीति नहीं हो रही है हमारी, अच्छा नहीं लग रहा है, कर तो रहे हैं लेकिन प्रीति नहीं हो रही है। पढ़ाई कर तो रहे हैं, गीता पढ़ तो रहे हैं, एग्जाम दे तो रहे हैं, लेकिन रस नहीं आ रहा है, उसमें आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर ये सात्विक कर्म में नहीं आएगा, ये फिर तामस में जाएगा। अप्रीति, द्वेष, द्वेष अप्रीतो, द्वेष पूर्ण किया जा रहा है ये आपसे कर्म तो कर रहे हैं, तो फल भी कैसा मिलना चाहिए? फिर जो द्वेष पूर्वक कर्म करते हैं उनको फल कैसा मिलना चाहिए? हैं? सुखदाई की दुखदाई की मोहात्मक मूढ़ता, वही मिलने वाला है। तो जिस भाव से कर रहे हैं ना, तो फिर ऐसे मत परेशान मत होना, जब आएगा ना फल तो उसको, फल को राजी राजी खा लेना, उससे द्वेष मत करना। उस समय सोच लेना कि मैंने तो बोया था, पढ़ाई करते समय कैसे माथा ठिणका करके मैं पढ़ाई करता था, ऐसे सोच लेना।
दान करते समय, क्लास में आते समय, यज्ञ करते समय, व्यायाम प्राणायाम करते समय किस भावना से गया था वहां? अप्रीति की भावना से गया था, प्रीति नहीं थी। तो फिर ये द्वेष वाली कोटि में चला जाएगा। आनंद नहीं आ रहा था। किसी काम को करने में आनंद आना चाहिए ना, कैसा भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, लौकिक दृष्टि से देखने से वो गौरवशाली हो, बिना गौरवशाली हो, लेकिन व्यक्ति को उसमें रस आना चाहिए, तो फिर वो सात्विक में चला जाएगा। आप तो यहाँ गीता पढ़ रहे हैं, और जो लोहार है ना, लोहार जानते हो ना, लोहे का काम करते हैं जो, अभी जाके देखो उनके गाड़े में अपना वो बना भी रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स माइंड है और पूरा मतलब आनंद उठा रहे हैं, जीवन का रस ले रहे हैं। तो आप वाला काम सात्विक है कि उनके वाला सात्विक है? हाँ, तो कल जाके वहां मत बैठ जाना कि ठीक है जी फिर हम तो गाड़ी में ही चले जाते हैं। तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आनंद उतना आना चाहिए। लेकिन और किसी का प्रश्न है कोई? जी, एक इधर बहनों की तरफ दे दो माइक, उनको मिल गए, इधर दे दो। जी दीदी मेरा एक प्रश्न था कि सिलवान किसे कहते हैं? क्या? सिलवान। शीलवान बोलो, शिलवान नहीं, फिर शील वाला। और अहंकार जो होता है वो तो समझ में आता है थोड़ा भर कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ इत्यादि, लेकिन सूक्ष्मता से अहंकार को हम कैसे पहचान सकते हैं? सूक्ष्मता से ऐसे पहचान सकते हो कि जब आपके क्लास के ब्रह्मचारियों की लिस्ट बने और आपका नाम सबसे नीचे या गायब, फिर मैं तो मॉनिटर था, मेरा नाम सबसे नीचे, ऐसे ऐसे सूक्ष्म अहंकार जागृत होता है व्यक्ति का, छोटी छोटी चीजों में। खुद को ही पता लगेगा, वो बाहर से तो कोई कब कैसे बता सकता है कोई? मैं तो अपना तो मुझे पता लग सकता है कि मेरा कब जागृत होता है, आप वाले का मुझे क्या पता लगेगा? वो तो आपको ही पता लगेगा। मुझे तो पता लग जाता है अपना तो। आपकी गाड़ी कहाँ अटक गई अहंकार के बिना? समझ में नहीं आता थी उनका। नहीं, ये कैसे समझ में आया कि अहंकार समझ में नहीं आ रहा है? ये कैसे पता लगा? हम कभी कभी कह देते हाँ मैं मतलब भजन अच्छे से मुझे आता है, मैं की भावना जब आती है तो ऐसे लगता है कि ये अहंकार है। तो आ गए पकड़ में आप? क्या आप कह रहे हो पकड़ में? समझ में नहीं आता है दीदी, लेकिन हैं? समझ में आ रहा है फिर तो आपको। जितना जितना आ रहा है ना समझ में, जितना जितना अच्छा समझ में आ रहा है उसको मजबूती से पकड़ लें, और जितना जितना बुरा समझ में आ रहा है उसको पूरी दृढ़ता से हटा दें। उससे आगे वाला अपने आप सामने आ जाएगा, उसकी चिंता ना करो। जो आज तक समझ में आया है हमें, जो भी ज्ञान, चाहे वो गुरु से सुन के आया, चाहे गीता दर्शन उपनिषद पढ़ के आया, कैसे भी आया, या टीवी देख के आया, भाषण सुन के आया, उसको तो दृढ़ता से पकड़ना है, चाहे वो एक ही शब्द आपको याद हो। और जो ये पकड़ में आए कि ये ठीक नहीं है, उसको पूरी दृढ़ता से हटाना है। जितना रास्ता दिख रहा है ना उसके ऊपर तो कदम बढ़ाओ, आगे का रास्ता तो आगे बढ़ोगे तब अपना आप सामने आ जाएगा। तो यहाँ बैठे बैठे गंगोत्री का रास्ता क्यों देखना चाहते हो? जब गंगोत्री पहुंचोगे तो दिख ही जाएगा ना। तो हम चलना शुरू करें, जितना जितना समझ में आ गया उतना उतना हम जीवन जीना शुरू करें। दूसरों को सुख देना, अपने को कोई सुख दे वो अच्छा लगता है कि दुख दे वो अच्छा लगता है? मतलब हमारे अनुकूल कोई आचरण करे वो हमें अच्छा लगता है कि प्रतिकूल? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। नहीं, कौन सा वाला, अनुकूल के प्रतिकूल? अनुकूल।
अनुकूल अच्छा लगता है। तो दूसरे को भी हमारे से कौन सा अच्छा लगेगा? अनुकूल ही अच्छा लगेगा। अनुकूल आपका नहीं, जो उसके अनुकूल है, क्योंकि अच्छा मेरे को जो कौन सा अच्छा लगता है, जो मेरे अनुकूल है वो मुझे अच्छा लगता है, और जो मेरे प्रतिकूल है वो अच्छा मुझे नहीं लगता है। तो दूसरे व्यक्ति को मेरे वाला व्यवहार कौन सा अच्छा लगेगा? जो उसके अनुकूल है, नहीं कि मेरे अनुकूल। तो अब मेरे को चाहिए ऐसा व्यवहार जो मेरे अनुकूल हो, दूसरे वाले को चाहिए जो उसके अनुकूल हो। तो अब हम क्या करें? हमें हमारे अनुकूल चाहिए। अरे भाई तेरी लंबी हाइट है तो वहां बैठा कर पीछे। सुनील से आगे क्या नाम है आपका? है? आप भी सुनील? सुनील आप भी? दोनों सुनील? चलो, तो लंबे वाला सुनील पीछे बैठा कर वहां उसके उदयन के पीछे। अब वो ऐसे ऐसे कर रहा है गर्दन को बेचारा, आपकी इधर से, आप कभी ऐसे करते हो फिर ऐसे हो जाते हो, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो लंबी हाइट है वो पीछे बैठा करें, ठीक है? तो आपको उसको भी अपने अनुकूल चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे? जो हमें चाहिए उसका बीज बोना होता है, कई बार बताया ना। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? उसके अनुकूल से करनी है, स्वयं से नहीं करनी। उल्टी बात कह रहे हो। सामने कह रहे हैं कि शुरुआत स्वयं से करनी है, कि जो मुझे अनुकूल लगे वो उससे नहीं करनी, उसके जो अनुकूल है उससे शुरुआत करनी है। तो फिर जैसा बीज बोया वैसा फल आएगा, फिर वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा आपको अनुकूल है। और जरूरी नहीं है कि ये उसी व्यक्ति से आएगा, ये अगली बात है। जिसके साथ आपने उसके अनुकूल व्यवहार किया तो जरूरी नहीं है कि वो उसी से आए, किसी दूसरे से आ जाएगा। स्थूल जो जमीन है उसमें तो ये नियम है कि जिस जमीन में आपने बोया बीज उसी जमीन से आएगा। लेकिन जो व्यवहार वाला है उसमें ऐसा है, आपने किसी एक व्यक्ति की सेवा की तो जरूरी नहीं है कि वो ही व्यक्ति आपकी सेवा करेगा, अन्यत्र कोई दूसरा तीसरा नया व्यक्ति भी कर सकता है। तो बीज आपने वहां बोया था, फल कहीं से भी आएगा। जरूरी नहीं जिसको आपने दान दिया था वो ही वापस आपको दान देगा, आपको कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन बोना शुरू करें हम। जी प्रणाम दीदी। दीदी कल लास्ट में श्रद्धा की बात चल रही थी, तो ये जो श्रद्धा है दीदी, इसको मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग यूँ कहते हैं कि श्रद्धा करो शास्त्रों में, गुरु में, इनमें, और कुछ यूँ कहते हैं कि श्रद्धा स्वतः घटित होती है। जैसे बच्चों की माता पिता के प्रति स्वतः हो जाती है, मतलब वो मार पीट लेते हैं तो भी उनकी श्रद्धा खत्म नहीं होती। और अगर मान लो श्रद्धा का जन्म होता है, मतलब उसको जन्म दिया जाता है अच्छा सोच के या उनका चिंतन करके, तो अगर जन्म देंगे तो वो खत्म भी होगी कहीं ना कहीं जाके। तो दीदी कई बार ऐसे होता है जीवन में कि हम बहुत कोशिश करते हैं किसी पे श्रद्धा टिकाने की, टिक जाए, लेकिन वो नहीं टिकती। और हमसे वो कोई काम को कहता है, किसी बात को कहता है, हम नहीं करते, और उसी बात को कोई और व्यक्ति अगर हमसे कह दे तो मतलब हमारे पास कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता, हम स्वतः अंदर से मतलब स्वीकार करके उसको करने लगते हैं। तो ये जो दीदी श्रद्धा है, ये इसको जन्म दिया जाता है या स्वतः घटित होती है? नहीं, इसको उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है, लेकिन होगी कैसे, ये है कैसे करें उत्पन्न उसको। तो उसी के तो ये उपाय बताए इन्होंने, आहार सात्विक, तप सात्विक, दान सात्विक। और ये हम कब करेंगे? आहार सात्विक आप कब करेंगे? राजसिक और तामसिक को कब छोड़ेंगे? जब आपको सात्विक आहार के ऊपर विश्वास होगा। ये मेरे लिए हितकारी है। जैसे आपने उदाहरण दिया ना बच्चे का, कि माँ कोई ऐसे थोड़ी कहती है कि मेरे ऊपर श्रद्धा करो, लेकिन वो तो स्वतः होती है, स्वतः नहीं होती है। जब से उस बच्चे ने आंखें खोली तब से उसको सबने बताया कि ये तेरी माँ है, और उसने विश्वास कर लिया ये मेरी माँ है। माँ है मतलब ये मेरा अहित नहीं कर सकती है। किसी कन्या ने शादी होने के बाद विश्वास कर लिया दृढ़ता से कि ये मेरे पति हैं। बस एक विश्वास ही तो करना होता है, और फिर वो पूरा जीवन मतलब अनेकों एक बिल्कुल नए व्यक्ति के घर में, बिल्कुल नए परिवार में, नए संस्कारों में, और अपने आप को ढाल लेती है।
एक व्यक्ति ने विश्वास कर लिया ये मेरे गुरु हैं, और बस उसके अगले क्षण फिर श्रद्धा शुरू हो जाती है। तो विश्वास कैसे हो हमें कि ये हमारा हित ही चाहते हैं, ये हमारा अहित नहीं चाहते हैं, ये विश्वास कैसे हो हमें? तो ये इसमें फिर दोनों व्यक्तियों की भावनाएं काम करती हैं, उधर से उस व्यक्ति की, इधर से इस व्यक्ति की। मान लो आपने तो विश्वास कर लिया मेरे ऊपर कि दीदी हमारे लिए हितकारी हैं, हमारी आचार्य हैं, हमारी गुरु हैं, और मैं आपके लिए रात दिन ये भावना करूं कि ये किसी काम के विद्यार्थी नहीं है, ना इनको पढ़ाई में कुछ आता है, ना इनको नियमों में कुछ आता है, ये मतलब किसी काम के, अब बोलूंगी नहीं आपसे बिल्कुल भी, तो धीरे धीरे आपका जो है ना मेरे से अप्रीति हो जाएगी आपको, क्योंकि मैं आपको भेज रही हूँ ना रात दिन, और मैं आपको रात दिन ये भेज रही हूँ कि ये बहुत दिव्य आत्माएं हैं, स्पेशल आत्माएं हैं, कोई सामान्य आत्माएं नहीं है। देखने में भले ही ये बहुत ज्यादा विद्वान नहीं दिखते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति को मैं देख रही हूँ, एक एक व्यक्ति में अनंत संभावनाएं हैं, एक एक व्यक्ति बहुत अच्छे संस्कार लेके आए हैं। और मुझे लगता है कि मैं, और ये तो सच भी है वैसे, कि ये मैं इनको नहीं पढ़ाती हूँ, ये मुझे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, शंकाएं करते हैं, फिर मेरा भी तो चिंतन होता है ना। अगर आप नहीं पूछते तो उतना चिंतन कहाँ होता फिर मेरा, तो ज्यादा लाभ किसका हुआ? मेरा भी हुआ, आपका भी हुआ। तो ये क्या हुआ? ये यज्ञ हुआ, इसी को यज्ञीय कर्म कहते हैं। यज्ञ में जो यज्ञ कर रहा है उसको भी प्रसन्नता होती है, यजमान को, जो उसमें ऋत्विक आदि सहयोग कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है, और जो दोनों भी काम नहीं कर रहे, यज्ञ में शामिल नहीं है, केवल रास्ते से गुजर रहा है, जिसको सुगंध आ रही है, उसको भी अच्छा लगता है। तो हमारे वही कर्म यज्ञीय होते हैं जिसमें हमें करते हुए प्रसन्नता मिले। कोई भी काम करते हुए पूरी तबीयत से करें, आनंद में, सुख मिले उसमें हमें, और उसमें जो सहयोग कर रहे हैं उस काम को करने में उनको भी आनंद मिले। जैसे आपके विद्या अध्ययन में हम सहयोग कर रहे हैं, तो आपके विद्या अध्ययन से हमें भी, आप ऐसा अध्ययन करें कि हमें भी खुशी मिले और आपको भी अध्ययन करते हुए खुशी मिले। और जो आपके बारे में सुने, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सुने, पूज्य आचार्य जी सुने, आपके माता पिता सुने, और कोई समाज के लोग सुने, भाई ये तो बड़ा तेजस्वी ब्रह्मचारी है, बड़ा होनहार ब्रह्मचारी है, बड़ा पुरुषार्थी है, बड़ा सेवा परायण है, बड़ा विनीत है। व्यक्तित्व अनेक चीजों से बनता है, केवल एकमात्र पढ़ाई करने से नहीं बनता है। तो उसमें हर चीज के अलग अलग अंक होते हैं। हमारे जीवन का जो व्यक्तित्व बनता है उसमें विनम्रता के, विनीतता के अंक अलग होते हैं, सेवा की भावना के अंक अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सेवा के लिए हमेशा तैयार, आधी रात को भी बता दो, तो उसके अलग नंबरिंग होगी उसकी, भाई इस व्यक्ति को कभी भी काम बता दो। कुछ ऐसे होते हैं पढ़ाई खूब कर लेंगे लेकिन काम नहीं में नहीं आएंगे, जी चुराएंगे, तो उनके वहां लेस हो जाएंगे। तो अनेक अनेक चीजों से व्यक्तित्व बनता है। ये व्यक्ति मौन रहते हैं। मौन का मतलब, मौन को यहाँ किसका तप बताया है? तीनों तपों में से मौन को, वाणी का नहीं बताया, मन का बताया है। मौनम आत्म विनिग्रह बताया ना, तो मौन किसका तप है? मन का। तो जो मन से मौन रहता है उस व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है। वाणी वाला मौन नहीं, जो मन से मौन रहता है उसका प्रभाव पड़ता है, तो तप है एक। तो श्रद्धा इन सारे चीजों से उत्पन्न होती है। ये तीन चीजें बता दी ना इन्होंने। देखो, कोई भी कर्म जो है वो तीन तरीके से किया जा सकता है। उसी को ही गीता ने तो कह दिया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और आप व्यवहार में देखेंगे, मान लीजिए हम एक यज्ञ को लेते हैं, इन्होंने सारे कर्मों को कितने हिस्से में बांट दिया? तीन में। क्या क्या?
ना कर्म सारे हमारे 3 हिस्से में कौन कौन से आ गए? यज्ञ, तप, दान, ये 3 तरह के काम करते हैं हम। अब इन तीनों में से किसी भी एक को ले लो आप, यज्ञ को ले लो, तप को ले लो, दान को ले लो। यज्ञ को हम कितने तरह से कर सकते हैं? यज्ञ मतलब यज्ञ कर्म जो भी हम करते हैं उनको हम कितने ढंग से कर सकते हैं? 3 तरह से कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का यज्ञ करना उसकी आजीविका है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, तो उनका तो मतलब आजीविका उसी से चलती है, तो यज्ञ करते हैं, कराते हैं, फिर वहां से जो दान दक्षिणा मिलती है उससे उनका घर परिवार चलता है, उनके बच्चों की पढ़ाई चलती है, कपड़े आते हैं, घर में फर्नीचर, खाना पीना सब उसी में होगा। अब दूसरा व्यक्ति है, वो कर रहा है, उसकी आजीविका नहीं है, लेकिन उसको चाहिए स्वर्ग चाहिए, यज्ञ कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इससे मेरे पुण्य बढ़े, इसका प्रतिफल मिले मुझे। तो ये दूसरी तरह का हो गया। और तीसरी तरह का है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, करना चाहिए यज्ञ, लेकिन मेरा कर्तव्य कर्म है। तो तीनों का अलग अलग हो गया ना, भाव तीनों में अलग हो गया, क्रिया एक ही है तीनों में। तो गीता बता रही है कि क्रिया का फल नहीं मिलता है, भाव का फल मिलता है, श्रद्धा का फल मिलता है। तो एक व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक है, एक की राजसिक है, एक की तामसिक है। तो अब ये हमें खुद देखना है कि मुझे अपना निर्माण कैसा करना है। अब ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि दूसरा व्यक्ति मुझे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, उसकी मर्जी है, क्योंकि ऐसे आज वो व्यक्ति है जीवन में, कल कोई और आएगा, परसों और आएगा। जब तक हम इस संसार से विदा नहीं होंगे कोई ना कोई जीवन में आता ही रहेगा, और कब कौन आएगा और कब कौन जाएगा वो हमारे हाथ में नहीं होता है। वो एक प्रकृति के नियम के तहत कभी कोई अनजान उसमें मिल जाएंगे हम, कभी बिछुड़ जाएंगे, जानने वालों से भी कुछ नहीं पता होता है। एक वो थी कविता, एक किसी कवि की थी, है अनिश्चित किस जगह पर सरिता गिरी गव फर मिलेंगे, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। तो जीवन में सब अनिश्चित है, कब खड्डा आएगा, कब कंटक आएगा, कब फूल आएगा, कौन सहसा बिछुड़ जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। अचानक बिछुड़ जाते हैं। आपके माँ बाप ने क्या सोचा होगा आपको पढ़ाते समय और पालते पोसते समय कि जैसे ये जवान होगा तो ये जाके पतंजलि में ब्रह्मचारी बन जाएगा या साधु बन जाएगा, ऐसे थोड़ी सोचा होगा। लेकिन आप तो बिछुड़ गए उनसे, भाई बहनों से, मित्रों से। तो ये कैसे हो गया? जो आप संस्कार लेके आए थे उसके तहत। और अभी आप जहां बैठे हैं तो यहां से अब आगे जीवन किस साइड में जाएगा आपको आज थोड़े ना पता है। अपने आप जैसे आपके संस्कार हैं और जो इस समय का पुरुषार्थ है, जो रुचि है, उसके अनुसार बन जाएगा अपने आप। तो 4-5 साल के बाद आप देखना सब अलग अलग ऐसे मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन मुझे संसार के प्रति अपना व्यवहार कैसे रखना है, बस इतना मुझे ध्यान रखना है। संसार के प्रति मेरा व्यवहार कैसा होना है, मेरा ऐसा होना है कि ना मुझे उसमें राग रखना है ना द्वेष रखना है, मोटी बात है। अनुकूल आएंगे उनके प्रति राग की वृत्ति नहीं रखनी है, नहीं तो जो अनुकूल आचरण हमारे अनुकूल होते हैं ना उनके प्रति फिर राग हो जाता है व्यक्ति का, तो भी फंसेगा। और जो प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं उनके प्रति द्वेष हो जाता। द्वेष मतलब अप्रीति, उनका बुरा नहीं चाहते हैं, अप्रीति होती है उनसे, तो भी फंसेंगे। क्योंकि ये अप्रीति का संस्कार है, ये मेरे मन की प्रसन्नता को बाधित कर रहा है। मतलब जितनी प्रसन्नता मेरे अंदर, मेरा स्वभाव है, मेरा अपना गुण है, उसको इसने बाधित कर रखा है। तो ये मेरे लिए मुसीबत है, इसलिए इसको नहीं रखना है। द्वेष अप्रीत हो तो उस व्यक्ति पे कोई एहसान नहीं है कि देखो आप तो हमारे लिए अच्छा नहीं भी कर रहे, लेकिन हम फिर भी आपसे द्वेष नहीं करते हैं।
हमने फिर भी आपको सहन कर लिया। ऐसे व्यक्ति बोलते भी हैं, और कि जी उन्होंने तब मेरे साथ ऐसे किया फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, तब भी ऐसे किया फिर भी मैंने सहन कर लिया। तो इसका मतलब आप काउंटिंग करते जा रहे थे अपने अंदर, और जो आप काउंटिंग कर रहे थे इसका मतलब आपने अपने लिए उसको नहीं सोचा था, दूसरे के लिए सोचा था। क्योंकि व्यक्ति गिनती वहां करता है जब उसको लगता है मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं। आपने आज तक कितनी रोटियां खा ली होंगी पतंजलि योगपीठ में, कुछ है गिनती? पिछले 1 महीने में कितनी खाई होंगी, गिन के बता सकते हैं? कितनी प्रकार की सब्जियां खाई होंगी, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आपने ही खाई है, किसी दूसरे ने थोड़ी खाई है। आप तो खाते समय मौजूद थे ही, याद नहीं? लौकी कितने खा गई? क्या कह रहे हो? सुन नहीं रहा मेरे को, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ कितनी खाई, क्वांटिटी कितनी खा ली यहाँ तक आके। क्वालिटी नहीं, वजन पूछ रही हूँ। कितने किलो लौकी कर दी काम अभी तक आपने अकेले ने? और रोटियां तो काउंटिंग करके बताओ ना अब तक की। क्यों नहीं है ये वो काउंटिंग? हमने मन में क्यों नहीं उसको जोड़ के रखा? रोज तो 3 टाइम खा रहे हैं ना, क्यों नहीं जोड़ के रखा? इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो मेरे लिए है, किसी दूसरे के लिए थोड़ी है। तो जो जिन कामों को हम ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए है तो उसकी हम कोई काउंटिंग नहीं करते, और जो हम ये सोचते हैं कि दूसरे के लिए है उसकी हम काउंटिंग करते हैं। गायत्री यज्ञ भगवान को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है, तो उसकी काउंटिंग होती है कि कितने मंत्रों से आहुतियां दे दी, ताकि भगवान के ऊपर केस किया जा सके कि इतने मंत्रों की आहुति दे दी, अब तो करो कृपा। तो जब भाव ये होता है कि दूसरे के लिए कर रहे हैं तो व्यक्ति फिर उसको पकड़ के रखता है कि मैंने उस समय भी द्वेष नहीं किया, उस समय भी सहन किया। सहन उसके लिए थोड़ी किया था, सहन अपने लिए किया था। ये जैसे ही पता लगेगा फिर काउंटिंग नहीं करता है। फिर ये काउंटिंग रहती है कि कभी एक क्षण के लिए भी पैर फिसल ना जाए, गलती ना हो जाए, और हो गया तो तुरंत इधर आता है। फिर उससे फिर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो जरूरी नहीं है हमें कि श्रद्धा हम जबरदस्ती किसी स्थान पे हम करें, पर हमारे हृदय में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, उसमें अश्रद्धा का भाव नहीं होना चाहिए। मतलब दीदी श्रद्धा का मतलब विश्वास, एक तरीके से अगर देखें उसका जन्म होता है विश्वास से श्रद्धा का जन्म। और दीदी एक चीज और देखिए, जैसे हम कोई सिस्टम में मतलब कोई जिम्मेदारी है हमारे पास, या तो बच्चे संभालने हैं या फिर संगठन में भी देखें तो वही वाली बात तत्कारी च भगवान तद्वेषी च। तो दीदी हम मतलब एक गुरुकुल का या किसी स्कूल का, विद्यालय का कैसे सिस्टम डेवलप करे कि बच्चे मतलब खुद से उनके अंदर से ही उठे कि हमको अनुशासन में चलना। एक तो होता है डंडा लेके हाँकना, एक होता है कि वो खुद से उनकी इच्छा हो रही कि नहीं मुझे ये करना ही है। तो ऐसा क्या करें कि वो खुद से उस चीज के प्रति चलने लगे? उनको दिखाओ, जैसे रियलाइज करवाओ। कैसे पता लगे कि रोटी खाने से भूख मिटती है? कैसे पता लगे? खिला के दिखाओ ना उसको, बेचारे को, जब भूख लग रही होती है तो तभी तो उसको विश्वास होगा ना, जब आप उसको खिलाओगे। तो जो आप बता रहे हो कि सुबह उठने की ये महिमा है, यज्ञ करने की ये महिमा है, व्यायाम करने की ये महिमा है, तो उसको रियलाइज करवाओ। मतलब दीदी एक बच्चे पे ध्यान रखना शुरू में तो करना ही पड़ेगा ना। तो दीदी मतलब अभी भी आपकी क्लास में देखते हैं, अभी सोच ही रही थी मैं कि जैसे बछड़े होते हैं ना, वो बाड़े से चले जाते हैं, तो ऐसे ही हमारी क्लास में कोई नहीं आता है तो वो सबको लेके आने वाला जो सिस्टम है ना कि उसको बुलाओ, उसको लेके आओ,
तो मतलब यही कि एक एक व्यक्ति पे ध्यान रखना कि कहाँ है, उनको लेके आओ। हाँ, क्योंकि शुरू में तो मनुष्य का स्वभाव होता है ना ऐसे भागने का, तो फिर उसको पकड़ के लाना। अब ऐसे तो यदि मतलब माँ ना सिखाए तो बच्चे को चलना भी ना आए, बोलना भी ना आए,